सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। उत्तर प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। दरअसल यहां पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा, एक आजमगढ़ और दूसरा रामपुर। और अब ये दोनों गढ़ समाजवादी पार्टी के हाथ से जा चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पर कई सारे पदों पर अखिलेश यादव ने इन सारी इकाइयों को भंग कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ राज्य अध्यक्ष को छोड़कर और बाकी सभी अध्यक्ष पदों को भंग कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि फिर से एक बार इन सभी अध्यक्षों को नियुक्त किया जाएगा। और अब इस बड़े फैसले के बाद अखिलेश यादव का 2024 के लिए क्या प्लान है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच रामपुर सीट की अगर चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पर आजम खान को एक बड़ा झटका लगा। जेल में रहते हुए आजम खान जो विधानसभा सीट को जीतते हैं, जेल के बाहर आने के बाद आजम खान ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इस गढ़ को वो वापस नहीं ले पाते हैं। और अब सवाल जो है यही उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव आजम खान को भी समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल देंगे। चलिए इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रज्ञा, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई है, ये हार शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी, ना ही अखिलेश यादव ने, क्योंकि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक जगह प्रचार भी करने नहीं जाते हैं यहाँ पर। और सवाल जब अखिलेश यादव पर उठाए जा रहे थे, उनके नेतृत्व पर उठाए जा रहे थे, तो अब अखिलेश यादव का जो ये कदम है वो कितना महत्वपूर्ण साबित होगा या फिर उल्टा अखिलेश यादव पर ही भारी पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, जिस तरीके से जो ये करारी हार मिली है, इसके बाद अखिलेश यादव ये तो समझ गए हैं कि बैठे बैठे अब काम नहीं चलेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए अगर बात करें आजमगढ़ की और रामपुर की, तो दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस के चलते दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के हाथों से निकल गई, इसके बाद अखिलेश यादव का एक्शन मोड में आना लाजमी भी है। क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव के लिए अगर अभी से अखिलेश यादव काम नहीं करेंगे, तो जिस तरह से करारी हार उन्हें लोकसभा उपचुनाव में हुई है अपने ही गढ़ में, तो इससे ज्यादा उन्हें बड़ा नुकसान आने वाले चुनाव में होगा। यहाँ अब मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब देना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि एक्शन मोड में जो वो अब आ गए हैं, जो ये बड़ा फैसला लिया है सभी इकाइयों को भंग करने का, ये सही है या फिर गलत है? देखिए जिस तरीके से पहले से अखिलेश यादव जो काम कर रहे थे उसका तो उन्हें नुकसान ही हुआ है। तो इस वक्त ये जो उन्होंने जो ये बड़ा फैसला लिया है, तो ये सही होगा या गलत होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेघा, क्योंकि जो पुरानी पार्टी थी, जो पुराने अध्यक्ष थे, उनके रहते क्या कुछ हुआ है उपचुनाव में वो हम सभी ने देख लिया है। दोनों पार्टी, देखिए दोनों जो सीटें थी वहां पर अखिलेश यादव का, अगर हम बोले जो चुनाव में हुआ है, जिस तरीके से बीजेपी जीती है, ये हुआ है अखिलेश यादव के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही। क्योंकि देखिए अगर बात करें धर्मेंद्र यादव की, तो धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के खास हैं, उनके करीबी हैं, उनके कजिन हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गए। देखिए अखिलेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में जितनी लोकप्रियता अखिलेश यादव की है, उतनी शायद उनके पिता की भी नहीं है। यही वजह है कि अभी तक अखिलेश यादव का वहां पर परचम लहरा रहा था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो चाहे कुछ करे या ना करे लेकिन जीत तो जाएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला और यादवों के गढ़ में यादव को ही कैंडिडेट बनाकर उतार दिया, और कहीं ना कहीं ये बाजी जो थी वो बीजेपी के हाथ में आ गई। तो देखिए अगर ये जो बड़ा फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर पुरानी पार्टी के साथ जीत मिलनी होती तो मिल जाती। लेकिन ये जो गाज अब जो आजम खान पर जो गिरी है, देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश यादव उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि अगर आजम खान की बात करें तो रामपुर में जितना दबदबा आजम खान का है, उतना शायद किसी और नेता का समाजवादी पार्टी से होना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं या फिर आजम खान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो इसका उन्हें साफ तौर पर मेघा नुकसान होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक पर टिकी हुई है, लेकिन अब मुसलमानों का समर्थन समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है। और ये साफ तौर पर रामपुर में मिली हार के बाद पता चल गया। आजम खान पर भी अब मुसलमानों का भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए। और पिछले कुछ समय में देखा गया है कि मुसलमानों ने बार बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर
पर सवाल उठाए हैं कि मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर जिस तरह से सभी इकाइयों को भंग किया गया है, क्या यहाँ पर अपनी गलती का ठीकरा जो है दूसरों पर फोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव एक बार फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए हाँ हो सकता है, क्योंकि गलती यहाँ पर अखिलेश यादव की ही थी। अखिलेश यादव की गलती इसलिए थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को हल्के में ले लिया, ये सोचकर के ये तो हमारे गढ़ है, यहाँ पर हमें जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है मेघा। आप जनता के लिए अगर काम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। वो पुराना वक्त था जब यादवों के नाम पर या फिर नेताओं के नाम पर या पार्टी के नाम पर वोट मिल जाया करता था। अगर ऐसा होता मेघा तो देखिए जिस तरीके से साल 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने लोकसभा सांसद जिस तरीके से हरा दिया था उन्हीं के गढ़ में अमेठी में, तो ऐसा नहीं होने को मिलता। देखिए जिस तरीके से उस वक्त स्मृति ईरानी नई ही वो राजनीति में उतरी थी, लेकिन काम के दम पर अब जनता वोट देती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव को जो दोनों गढ़ों में हार मिली है, तो कहीं ना कहीं इस चीज में अब काफी बड़ा ये उलटफेर हो गया है। तो अखिलेश यादव को ये चीज समझने की जरूरत है कि अब काम तो करना पड़ेगा, बिना काम के वोट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अभी सभी इकाइयों को भंग किया है अखिलेश यादव ने, यही कदम 2019 के लोकसभा के बाद भी अखिलेश यादव ने उठाया था जब उन्हें हार मिली थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी 80 में से महज 5 सीटें ही जीत पाई थी, और इस बार चुनाव जिस तरह से उपचुनाव हारी है, उसके बाद 2024 से पहले इस तरह का कदम उठाना अखिलेश यादव को कितना सही साबित होता है या कितना भारी पड़ता है, ये आने वाला समय बता देगा। लेकिन अब अखिलेश यादव के गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर हो गए, वो जो है अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। यहाँ पर लगातार पॉलिटिकल प्रेशर जो है अखिलेश यादव पर बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 80 में से कम 20 सीटें गठबंधन को बांट दी जाए। तो यहाँ अखिलेश यादव 2024 के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? क्या इस बार गठबंधन की पार्टी को इक्वल मौका दिया जाएगा? क्या कम से कम उन्हें ज्यादा सीटें दी जाएगी? या फिर जिस तरह से राज्यसभा में देखा गया, उस वक्त भी यहाँ पर गठबंधन पार्टियों को आगे नहीं किया गया था, एमएलसी चुनाव में भी ज्यादा सीटें नहीं दी गई थी, और या यहाँ पर अगर उपचुनाव की बात करें तो क्या ये सभी चीजों की वजह से गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए मेघा, अगर अखिलेश यादव अभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं तो साफ तौर पर गठबंधन पर असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए गठबंधन पर असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर चुनाव में हार मिलती है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ये सोचने की जरूरत है कि अगर गठबंधन बना है, अगर बनाया गया है, तो उसका पूरा इस्तेमाल करें अपने पक्ष में। तो अगर गठबंधन में अगर वो सीटें ज्यादा उन्हें देनी पड़ती है जीत के लिए, तो बिल्कुल दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार मिली है उसके बाद कहीं ना कहीं 2024 में जीत हासिल करना अखिलेश यादव के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस वक्त उन्हें बिल्कुल सोचना चाहिए गठबंधन को लेकर भी। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अब अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें। और आजम खान के बीच जो चल रही थी रिश्तों में दरार, क्या वो ठीक हो गई, या इस हार के बाद वो दरार और बढ़ जाएगी? और यहाँ पर क्या अखिलेश यादव भी आजम खान को लेकर कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं? क्या उन्हें पार्टी से निकाल सकते हैं, या फिर अपनी हार को देखते हुए, समाजवादी पार्टी का भविष्य देखते हुए आजम खान खुद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से किनारा कर लेंगे? आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।